नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। चिल्ड्रन, नीति श्लोक पाठ के महत्वपूर्ण श्लोकों को लेकर मैं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। पूर्ण प्रयत्न करूंगी मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की, इन श्लोक का भावार्थ समझाने की और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी रोशनी डालने का प्रयास करूंगी। तो चलिए चलते हैं अपने श्लोक की तरफ। आज का श्लोक है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। यस्य मीन जिसके पास, जिसकी, नास्ति न प्लस अस्ति नहीं है, स्वयं मीन्स अपनी, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, अर्थात जो दूसरों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता है, सिर्फ अपनी बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता है। किसी ने कुछ कहा बस उसको फॉलो कर लिया, ठीक है। तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास अपनी खुद की बुद्धि नहीं है, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या करेगा, शास्त्र उसमें उसके ज्ञान में वृद्धि कैसे करेगा, उसे सही गलत कैसे बताएगा, क्योंकि वो खुद समझना नहीं चाहता। शास्त्रों में लिखी हुई बातें जब तक वो अपने जीवन में अपनाएगा नहीं, तब तक कैसे उसके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप होंगी जो उसे बता सके क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए कहा गया है कि दूसरों की बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बताई हुई बातों पर विश्वास करके बस उन्हीं को फॉलो करते रहते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए ये श्लोक बना है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, जिसकी अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या करेगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य, अब एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ अपनी बात की पुष्टि करते हुए कहा जा रहा है। लोचनाभ्याम, भ्याम लगा हुआ है, इट मीन द्विवचन, इट मीन दोनों आंखों से, विहीनस्य मीन्स रहित, जिसकी दोनों आंखें नहीं है, अर्थात नेत्रहीन। नेत्रहीन व्यक्ति का दर्पणा किम करिष्यति, दर्पण क्या करेगा। दर्पण कहते हैं मिरर को। मिरर तो उसी के काम की चीज है ना, जिसके पास आंखें हैं, जो देख सकता है उसमें जाकर अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा, है ना। लेकिन जिसकी आंखें ही नहीं है, दर्पण का उसके पास क्या काम। दर्पण उसके लिए क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। वो उस चाह कर भी उसे उसकी शक्ल उसमें नहीं दिखा सकता। इसी प्रकार धर्म शास्त्र चाह कर भी उस व्यक्ति का भला नहीं कर सकते जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है। फिर से एक बार इसका लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, जिसकी अपनी खुद की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या करेगा, क्या लाभ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अर्थात लोचनाभ्याम विहीनस्य, आंखों से रहित व्यक्ति का दर्पणा किम करिष्यति, दर्पण क्या करेगा। ठीक है। इसमें से प्रश्न आपके इस तरह से आ सकते हैं कि यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति, यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति, ये प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न आएगा शास्त्रम कस्य किम ना करोति। शास्त्रम, शास्त्र, कस्य मीन्स किसका, कुछ नहीं करता है, किमपि ना करोति, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकता। तो आंसर क्या होगा, यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रम तस्य सहायताम ना करोति। यहाँ सहायता वर्ड मैं भूल गई थी, इसीलिए मुझे इतना टाइम लगा। तो आपका प्रश्न कई बार ये भी आ सकता है कि शास्त्रम कस्य सहायताम ना करोति, ये ज्यादा अच्छा है। शास्त्रम कस्य सहायताम ना करोति, शास्त्र किसकी सहायता नहीं करता। तो इसका सिंपल सा आंसर है, पूरी ऊपर की लाइन आप लिख दीजिए, यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति। बस प्रोज की तरह वो लाइन लिखनी है, पोएट्री वे में नहीं लिखनी है। यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रम तस्य सहायताम ना करोति। इसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न इसमें नहीं बन रहा है। बस करिष्यति वगैरह में पूछा जा सकता है कौन सा लकार है, कौन सा धातु रूप है, कौन सा वचन है। तो ये आपको पता ही है, करिष्यति तीता अंति के अकॉर्डिंग आपको पता है प्रथम पुरुष एक वचन है। इष्यति, इष्यता से पता चल रहा है लिरिट लकार है ना। तो प्रथम पुरुष एक वचन, लिरिट लकार। इस तरह का प्रश्न इसमें बन रहा है। दूसरा एक और श्लोक में आज ले लेती हूँ। अलसस्य कुतो विद्या,
अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। को रिलेट हो रहे हैं चारों कॉलम्स एक दूसरे के साथ। 4 कॉलम है इसमें। पहला कॉलम है अलसस्य कुतो विद्या। जो आलसी आदमी होता है उसके लिए विद्या कहाँ। आलसी व्यक्ति तो बैठा ही रहेगा, लेटे ही रहेगा, सोता रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो ऐसा व्यक्ति विद्या कैसे प्राप्त कर सकता है। इवन अगर आप इस वीडियो को देखना चाहो, मैं इसी से कोरिलेट आपको कर देती हूँ, तो आपको उठकर मोबाइल उठाना पड़ेगा या लैपटॉप खोलना पड़ेगा, उस पर मेरा चैनल फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद इस वीडियो को ओपन करना पड़ेगा, तब आप देखोगे। तो कितना सारा एफर्ट तो आपका इसमें भी लगा है ना। इसीलिए कहा गया है कि अलसस्य कुतो विद्या। जो आलसी है एकदम, जिसके अंदर कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, बस पड़ा है सिर्फ, ऐसे व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। कुतो विद्या, विद्या कहाँ है ऐसे व्यक्ति के लिए। और जब वो आलसी है, उसे विद्या नहीं मिली, तो अविद्यस्य, विद्याहीन के लिए कुतो धनम, धन कहाँ से। जब उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो उसे अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, वो तो निर्धन हो जाएगा बिल्कुल ही, है ना। नौकरी से पैसा आता है, बिजनेस से पैसा आता है, दोनों के लिए पढ़ना जरूरी है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है और आलस त्यागना जरूरी है। ऐसी नौकरी करने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है और आलस त्यागना जरूरी है। तो जब आप ये काम कर ही नहीं रही हो तो धन कहाँ से आएगा। और जब आप निर्धन हो गए तो अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास कुछ नहीं है, ना तो अच्छी अच्छी बातें हैं, क्योंकि विद्या प्राप्त नहीं की तो आदमी की बुद्धि डेवलप नहीं हुई, है ना। अब जब बुद्धि भी डेवलप नहीं है, आपके पास धन भी नहीं है, अधन हो आप, निर्धन हो आप, तो कुतो मित्रम, तो मित्र भी कैसे बनेंगे। आदमी भी उसी के पास जाता है जिसके पास सब कुछ होता है आजकल। लेकिन आपके पास जब कुछ भी नहीं है तो आपसे कोई भी मित्रता करना नहीं चाहेगा। और अमित्रस्य कुतो सुखम, अब जब आपके पास मित्र भी नहीं है तो सुख कहाँ से प्राप्त होगा। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको किसी ना किसी से बात करने के लिए हमेशा किसी साथी की जरूरत होती है। आप अकेले हर समय नहीं बैठ सकते कमरे में, है ना। अकेले कमरे में बैठने से आप सुखी नहीं रह पाओगे। एक दिन आपको अच्छा लगेगा चुपचाप बैठे हुए लेटकर सोते रहो, 2-3 दिन में ही बोर हो जाओगे। जीवन तो बहुत लंबी यात्रा है, इसलिए अच्छा है शुरू में ही समझ जाओ, थोड़ा सा परिश्रम करो, विद्या प्राप्त करो, विद्या से अच्छी नौकरी, अच्छा करियर बनाओ, जिससे बहुत सारा धन आए। धन आने के बाद आप सब लोग आपके साथी बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, और जब ऐसा हो जाएगा तो आपको बहुत सुख प्राप्त होगा। कहने का मतलब है ये। तो अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ। अविद्यस्य कुतो धनम, विद्याहीन को धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, निर्धन के पास मित्र कहाँ। और अमित्रस्य कुतो सुखम, और मित्रहीन को सुख कहाँ। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न ही मुझे दिखाई दे रहा है जो हर कॉलम में से आपको बनाया जा सकता है कि कस्य कुतो विद्या, कस्य कुतो विद्या, कस्य कुतो सुखम, कस्य कुतो मित्रम, और कस्य कुतो धनम। इस तरह का प्रश्न बन रहा है जो मैं बुक में से देखकर आपको बता रही थी। बुक में वैसे कोई प्रश्न इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा मुझे, पर मैंने सोचा कि शायद इस तरह के प्रश्न, अगर श्लोक आ गया तो श्लोक से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो फिर से वही फॉर्मूला अपनाना कि जो वर्ड मिसिंग है उसको उसमें लिख देना। 4 कॉलम्स में आपने डिवाइड कर ही लिया है श्लोक, उस वर्ड को उसमें लिख देना, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे कस्य कुतो विद्या, तो कुतो भी है, विद्या भी है, अलसस्य इज मिसिंग, अलसस्य कुतो विद्या। ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि आलसी को विद्या प्राप्त नहीं होती है। और कस्य कुतो धनम, अविद्यस्य कुतो धनम। सिर्फ यही एक कोरिलेट कर लो, आलसी है तो विद्या नहीं, विद्याहीन है तो धन नहीं, धनहीन है तो मित्र नहीं, और मित्रहीन है तो सुख नहीं। ठीक है, और इसके बेस पर आप सारे आंसर आराम से दे सकते हो। और अगर आ जाए अलसस्य कुतो का आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के साथ आ की मात्रा वाला ही, अलसस्य जहां लिखा हुआ है वहां विद्या लिखा हुआ है आ की मात्रा वाला, तो वही आपका आंसर होगा। अलसस्य कुतो का, आपका आंसर होगा विद्या। अविद्यस्य कुतो किम,
अविद्यस्य कुतो किम, आपका आंसर होगा धनम, क्योंकि किम है तो धनम। फिर अधनस्य कुतो किम, फिर से किम है तो मित्रम, क्योंकि निर्धन के पास मित्र नहीं होता। ये बात अपने दिमाग में एकदम से आपको बिठानी होगी कि आलसी को विद्या नहीं होती, विद्याहीन को धन नहीं होता, धनहीन या निर्धन को मित्र नहीं होता। तो और अमित्रस्य कुतो किम, आंसर होगा सुखम, जो मित्रहीन है उसे सुख नहीं होता। ये थे हमारे आज के 2 श्लोक। आशा करती हूँ कि सभी प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करना मत भूलिए। बार बार मैं कहती हूँ पर आप लोग भूल जाते हो कमेंट करना या लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपके सिलेबस से रिगार्डिंग मैं आपके हिंदी संस्कृत के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर उपस्थित होंगी। टिल देन, बाय बाय।